हाँ, अच्छा, कुछ लोग जो एल्डरली पीपल हैं वो क्या करते हैं कि एक ही वक्त खाने का अपना रूटीन बना लेते हैं कि हमने दिन में खा लिया, उसके बाद हमें कुछ नहीं खाना। तो उन लोगों को क्या किया जाए? नहीं, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा खाना है उनको, नहीं तो एम्प्टी स्टमक भी उनको दिक्कत हो जाएगी। एम्प्टी स्टमक रहने से भी गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं। पोर्शन कम ले लें, क्योंकि वो इतना एक लार्ज मील डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, ज्यादा मूवमेंट नहीं है। जैसे हम्म। शाम को अगर नहीं इच्छा है, थोड़ा सूप ले लें, या सूप भी नहीं लेने, दाल पी लें, थोड़ी सी मूंगफली दाल ले लें, थोड़ा सा दाल सब्जी ले लें, या सैलेड ले लें। इस तरह से कुछ कुछ ले लें, या सिर्फ दूध में मखाने डाल के ले लें अगर नहीं है ज्यादा भूख तो। नहीं, देखिए मैं बता रही हूँ, अगर हमने उनको देना है 4 से 6 बादाम देने हैं भीगे हुए, एक भीगा हम्म। हुआ अखरोट देना है, तो वो उसके उनकी जो टोटल होल डे की कैलोरी है वो उसी में ही, उसी राशन में ही आएगा, वो उसी में ही ओके। अब जैसे अगर हम पीस के पाउडर दे रहे हैं, एक डब्बा हमने सपोज 250 ग्राम्स बादाम और सीड्स का बनाया है, तो हम्म। उसमें अगर हम 2 टीस्पून दे रहे हैं तो वो उसी के इक्विवेलेंट होगा। ओके। ओके। नमस्कार। वाओ इंडिया के आओ कुछ बात करें प्रोग्राम में आज फिर से आपका स्वागत है। आज अपने मेहमान से बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले कुछ बातें आपसे हो जाएं सीधे। क्या है कि हम सभी की जो उम्र है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है और हम सभी एक न एक दिन सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। आ क्या जाते हैं, हम तो आ भी चुके हैं भाई, 71 बरस के हो चुके हैं। तो शारीरिक आयु के हिसाब से तो हमें एक तरह से वृद्ध ही कहा जाएगा अगर पुराने जमाने को भी देखें। भले ही हम खुद को अभी वृद्ध ना माने, क्योंकि हमारा मानना है कि उम्र तो बस एक गिनती होती है। असली उम्र इस बात में होती है कि हम कितने कर्मठ हैं, हमारा स्वास्थ्य कैसा है। और स्वास्थ्य की जब बात आती है तो महिलाएं अक्सर अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करती रहती हैं। और जिन्हें सीनियर सिटीजन कहा जाता है उनकी स्थिति तो ये हो जाती है कि पहले घर के सब लोगों के लिए हो जाए, हमारा क्या है, हमारी उम्र और बची ही कितनी है, कट जाएगी ये भी। खास तौर से जब ग्रैंड चिल्ड्रन हो जाते हैं तब तो बस जो कुछ होना है उन्हीं के लिए हो। वो कहावत और दोहरा दी जाती है साथ में कि मूल से ब्याज प्यारा। कुछ महिलाओं के खाने पीने के शौक ऐसे होते हैं कि उन्हें बस हर समय चटपटा तला भुना भोजन, चाट पकोड़े, नमकीन वगैरह चाहिए होती है। उन्हें इतना भी समझ नहीं आता कि उनके जो डाइजेशन है वो पूरा हो चुका है, पाचन शक्ति उनकी मंद पड़ चुकी है इस उम्र में आकर। और इस सब का नतीजा क्या होता है कि शरीर में बहुत सारी चीजों की कमी होनी शुरू हो जाती है। हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। उन्हें कितना भी समझाएं कि इस उम्र के बाद यदि हड्डी टूट जाए, कूल्हे की खास करके टूट जाए, तो फिर बड़ी समस्या हो सकती है। इसी तरह खून की कमी यानी एनीमिया की शिकार होने लगती है। कुछ का स्टमक अपसेट रहना लगता है, किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी समस्याएं हो जाती है। लेकिन फिर भी उनका अपने खान पान पर कोई ध्यान नहीं जाता। तो ऐसे में उनकी जो फैमिली के लोग हैं उन्हें उन पर ध्यान देना होता है। ऐसा नहीं कि यंग एज में ये सारी चीजें नहीं होती या बच्चों को सब कुछ समझ में आ जाता है, उन लोगों को भी होता है, लेकिन वो रेयर होता है। और चूंकि उनकी एज उनके फेवर में होती है, तो अगर कोई डिजीज होती भी है तो वो बड़ी जल्दी ठीक हो जाती है, बड़ी जल्दी वो रिकवर कर जाती है। लेकिन सीनियर सिटीजन्स के साथ ये सारी बातें संभव नहीं। तो अभी जो हम चर्चा करेंगे वो सीनियर सिटीजन्स को अपने स्वास्थ्य को का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, खान पान में क्या क्या उनको करना चाहिए जिसमें कि उनके जो है पोषक तत्व भी शामिल हों और उनका स्वाद भी ना खराब होने पाए। तो इन सब चीजों को लेकर के हम बात करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो इस जीव की है ना। तो हम आज जिनसे बात कर रहे हैं वो है डॉक्टर दीपिका कोहली। डॉक्टर दीपिका हमारी संस्था की ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं और उसके साथ ही 14 वर्षों से भी अधिक के अनुभव के साथ एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है।
फूड एंड न्यूट्रिशन पर ही इनका स्पेशलाइजेशन है, साथ ही एक सर्टिफाइड डायबिटीज एजुकेटर और वेट लॉस कंसल्टेंट हैं। ये फाइजर की डायबिटीज डायरेक्टर रही हैं, एबॉट की न्यूट्रिशनल एडवाइजर रही हैं, आजकल रेडिक्स हेल्थ केयर, लाइफ केयर सेंटर और जीवन अनमोल हॉस्पिटल में एज ए न्यूट्रिशनिस्ट कार्य कर रही हैं। थेरापेटिक डाइट में इनकी विशेष रुचि है। लाइफस्टाइल डिजीज जैसे डायबिटीज, फैटी लिवर, पीसीओएस, हाइपरटेंशन, रेनल डिजीज इत्यादि में ये उसके लिए सब्सटेंशियल डाइट प्लान करने के लिए जानी जाती है। और एक चीज के लिए और जानी जाती है कि ये कभी कभी पराठा, पूरी ये सब चीज खाने की भी छूट देती रहती है। तो स्वागत है डॉक्टर दीपिका आपका आज के इस प्रोग्राम में, और साथ ही स्वागत है हमेशा की तरह हमारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिसेस बानू बंसल और हमारी कल्चरल सेक्रेटरी जो कि प्रोग्राम की होस्ट भी है मिसेस लीना जैन। नमस्कार। तो करते हैं बातों का सिलसिला शुरू। लीना, आपके पास आए उससे पहले हम डॉक्टर दीपिका से जानना चाहेंगे कि पुरुषों और महिलाओं के पोषण की आवश्यकताओं में क्या अंतर होता है? क्या दोनों की पोषण की आवश्यकताएं एक सी होती हैं, क्या कुछ डिफरेंस होता है? थैंक यू मैम। सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ मैं, आपने मुझे इनवाइट किया इस फोरम के लिए, थैंक यू। जी मैम, हम जैसे अभी हम न्यूट्रिशन इन एल्डरली की बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स में। देखिए, सबसे पहले एजिंग जो एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि हमें बिल्कुल अफेक्ट करती है हमारी न्यूट्रिशनल नीड्स को। हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, एजिंग के हिसाब से हमें चेंज करना पड़ता है। और मेल फीमेल में डेफिनेटली डिफरेंसेस हैं, बट इतना नहीं है जितना कि ये यंग एज में या एडोलेसेंस में या जैसे फीमेल्स में प्रेगनेंसी होती है, पोस्ट प्रेगनेंसी होती है, तो न्यूट्रिशनल नीड्स काफी डिफर करती हैं। बट एजिंग में एल्डरली पीपल में इतना डिफरेंस नहीं है। क्योंकि हाँ जी, गुड न्यूट्रिशन जो है उनको हेल्थ मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है इंडिपेंडेंस, जिससे वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करें अगर प्रॉपर उनको पोषण मिल रहा है। और हम सब यही चाहेंगे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छे न्यूट्रिशन से क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर रहे। जी बिल्कुल। तो अब हम अपने टॉपिक पर आ जाएं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, और सीनियर सिटीजन पर बाद में आएंगे, पहले आते हैं कि जब मेनोपॉज की स्थिति आती है, क्योंकि वहीं से फिर आगे सीनियर सिटीजन की तरफ खिसकना महिलाओं का शुरू होता है। हम यहाँ पर महिलाओं को स्पेसिफिकली ले रहे हैं। तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी का अक्सर अनुभव किया जाता है। अक्सर जो है थकान महिलाएं महसूस करती हैं, हड्डियों में कमजोरी आ जाती है। तो इसमें डाइट का क्या रोल? जी, एल्डरली पीपल हमेशा ही इंक्रीज रिस्क पर है ऑफ मैल, क्योंकि उनमें उनकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, सोशल चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस में उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, मसल मास कम हो रहा है, एपेटाइट कम हो रही है, टेस्ट भी और स्मेल भी रिड्यूस हो रहा है, च्यूइंग में डिफिकल्टी हो रही है, इसलिए अपना मनपसंद भोजन भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर भी रहे हैं तो पाचन शक्ति भी धीरे धीरे कमजोर हो रही है। तो इस वजह से कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, थर्स्ट का भी जो सेंसेशन है वो भी रिड्यूस होती है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर नहीं भी प्यास है, नहीं भी मांग रहे हैं एल्डरली पीपल, पानी तो पानी पिलाते रहना चाहिए। उनको हाइड्रेशन उनका मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि उनका जो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रही है थर्स्ट की सेंसेशन भी, और डेफिनेटली बोन डेंसिटी भी डिक्रीज हो रही है। तो इसीलिए जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उसको प्रॉपर मात्रा में उनको डाइट के थ्रू हमें देना आवश्यक है। आपने अभी डॉक्टर दीपिका कहा कि प्यास कम हो जाती है, साथ ही साथ भूख भी कम हो जाती है, उनकी खाना कम खाते हैं, तो ऐसे में मतलब उनका डाइजेशन कम होता है डेफिनेटली, जिसकी वजह से उनकी भूख और ये सब चीजें कम हो रही हैं। तो टू मेक श्योर कि उनको राइट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन जाए पेट में, अगर मान लीजिए वो एक भी रोटी खा रहे हैं तो उसी में ही उनको पूरा जो पोषण है वो मिले, तो उसके लिए हम उनके खाने को न्यूट्रिएंट डेंस कैसे बनाएं? जी बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल एक प्रॉपर सैंपल प्लान बताऊंगी जी के लिए। बट सबसे पहले हम उससे पहले
क्या क्या न्यूट्रिएंट्स उनकी रिक्वायरमेंट है उस पर बात करेंगे कि कौन कौन न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए जिससे वो मैल ना हो। ज्यादातर विटामिन की कमी पाई जाती है, B12 की, विटामिन डी की, और डिहाइड्रेशन होता है बिकॉज ऑफ थर्स्ट, रिड्यूस थर्स्ट सेंसेशन, और कई केसेस में ओबेसिटी है विच लीड्स टू डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लाइफस्टाइल डिजीजेस। इस तरह से हमने बहुत कॉमनली देखा है। तो हम जैसे विटामिन डी की बात करते हैं तो सोर्सेज अच्छे हमारे पास बहुत है कैल्शियम और विटामिन डी के लिए। प्रॉपर सनलाइट का एक्सपोजर होना चाहिए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी हैं। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 1 to 1.2 पर ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन है। लेकिन अगर कोई सीवियर इलनेस है, कोई सीवियर इलनेस हो गई है, तो हम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक बढ़ा सकते हैं। अब प्रोटीन हमको अगर नॉन वेजिटेरियन है तो लीन मीट से ले सकते हैं, फिश से ले सकते हैं, लीन चिकन से ले सकते हैं, चीज है, नट्स हैं, सीड्स हैं। इस तरह से हम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या हमें खाना चाहिए। तो जैसे सबसे पहले उठकर हमें सबसे पहले उनको 1 ग्लास गर्म पानी जरूर देना चाहिए। और जैसे कि वेदर पे भी डिपेंड करता है, वैसे भी उनका इम्यूनिटी भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज रहती है। तो रेनी सीजन है या चेंज ऑफ वेदर है तो कुछ ऐसा करेंगे, उनको बोलेंगे कि थोड़ा सा अदरक, 1 इंच अदरक उबाल के पानी में पिए, उसमें 1 चुटकी हल्दी भी डालें। विंटर्स में कच्ची हल्दी डालें, उसमें थोड़ा सा उनका एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम भी करेगा, इम्यूनिटी भी बूस्ट करेगा। तो एक हर्बल टी सॉर्ट ऑफ बनाना है, उसमें तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं, दालचीनी डाल सकते हैं। और अगर वो डायबिटिक हैं या ओबीस हैं या एसिडिटी के इश्यूज हैं या कॉन्स्टिपेशन है तो आधा चम्मच मेथी दाने का पानी भी रात भर भिगा हुआ, वो भी, उससे भी अपने दिन की शुरुआत करें। तो it will help them throughout the day to maintain their blood sugar levels also and other problems also like acidity, constipation, इसमें भी रिलीफ मिलेगा। उसके बाद अगर वो 1 कप चाय लेना चाहें तो चाय ले सकते हैं, बट जैसा मैंने देखा है कि सॉफ्ट चीजें लेना चाहते हैं हमारे एल्डरलीज, तो वो प्रेफर करते हैं रस्क ले लें, सॉफ्ट है, डिप करके खा लेंगे। अब उसमें उनको कैलोरीज तो प्रॉपर मिल गई, कैलोरी की रिक्वायरमेंट भी हमारी विद एज कम होती जाती है, ठीक है। हाँ, तो हमें कैलोरी की रिक्वायरमेंट भी कम, लेकिन अगर हमने रस खा लिया तो वो ब्रेकफास्ट नहीं कर पाएंगे। और रस जहाँ तक है कि इट इज नॉट अ हेल्दी ऑप्शन, क्योंकि बेकरी प्रोडक्ट है, उसमें सिर्फ कैलोरीज मिल रही हैं, अदर न्यूट्रिएंट्स नहीं। तो अगर च्यू कर सके तो 4 से 6 भीगे हुए बादाम के साथ शुरुआत करें चाय की। नहीं तो नहीं च्यू कर सकते तो पाउडर बनाकर उसका वो 1-2 चम्मच वो पाउडर ले सकते हैं। उसके बाद उनका इम्प्रूव बोन डेंसिटी के लिए, उनको जैसे आगे और दिक्कत ना हो तो थोड़ी सी रेगुलर एक्सरसाइज, थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, थोड़ा सा चाहे वॉक ही कर लें, जरूरी है। उसके बाद वो अच्छा सा ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट में जैसे कि अब प्रोटीन भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए हमको, लेकिन मिनिमम मात्रा में चाहिए। तो हम उनको स्टफ रोटी दे सकते हैं, फाइबर भी मिले, लौकी की भरमा रोटी, पालक की रोटी। अगर च्यू नहीं कर पा रहे हैं तो पीस कर उसमें आटा गूंद कर दिया जा सकता है, या सॉफ्ट पोहा बना दें, उपमा बना दें, ओट्स बना दें, इस तरह से थोड़ा क्वांटिटी में दे सकते हैं। फिर बीच में उनको ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक फ्रूट दीजिए, जैसे पपाया है, बनाना है, कोई भी फ्रूट जरूर दीजिए, जिससे कि फाइबर 25 से 30 ग्राम फाइबर चाहिए पूरे दिन में, क्योंकि उनकी एक्टिविटी रिड्यूस्ड है, एक्टिविटी नहीं हो रही है ज्यादा, फिजिकल एक्टिविटी, तो कहीं ना कहीं उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो फाइबर की मात्रा प्रॉपर जानी चाहिए। अब स्टफ रोटी 1 खा लें, 2 ना भी खाएं, 1 खा लें दही के संग, दही में भुना जीरा वगैरह डाल के, जिससे वो आराम से पच जाए। या पोहा, उपमा, ये सब खा सकते हैं, लेकिन उसमें सब्जी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद लंच में कभी खिचड़ी, कभी दलिया, इस तरह से सॉफ्ट ले सकते हैं। नहीं तो रोटी सीजनल सब्जी के संग, लौकी है, तोरई है, टिंडा है, कोई दाल, पतली थिन कंसिस्टेंसी की दाल बना दें, थोड़ा सैलेड ले लें। सैलेड नहीं खा पा रहे हैं तो रायते के फॉर्म में भी दिया जा सकता है।
शाम को फिर एक कप चाय अगर उनको पीना है, और अगर हर्बल टी ले लें तो बहुत अच्छा है, जो सुबह दिन की शुरुआत करी थी जिससे। नहीं तो वो चाय के संग थोड़ा मखाने भुने हुए ले सकते हैं। अगर मखाने चबाने में दिक्कत है तो दूध में मखाने बॉईल करके लेने से उनको काफी इट इज काफी ज्यादा, मतलब आई मस्ट से न्यूट्रिशनली डेंस फूड। दूध में मखाने उबाल के वो दे सकते हैं उनको हम। और डिनर मैं चाहूंगी कि वो 7 बजे तक कर लें, जिससे उनको सोने में तकलीफ ना हो कि एसिडिटी हो रही है या गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है। स्लीप का बहुत ज्यादा देखा गया है कि स्लीप नहीं, बहुत ही ज्यादा उनको डिस्टर्बेंस है स्लीप में एल्डरली पीपल में। तो अगर 7 बजे तक डिनर कर लें, उसके बाद रात को फिर वॉक कर रहे हैं, थोड़ा सा वॉक 10 मिनट चाहे करें, 15-20 मिनट कर लें, कुछ स्टेप्स कर लें, तो डेफिनेटली एक अच्छी स्लीप भी उनको मिलेगी। और डिनर में कुछ हल्का लाइक मूंग की दाल का चीला खा लें, या खिचड़ी खा लें, या दलिया खा लें, या वेजिटेबल ओट्स खा लें। ये सब भी अगर नहीं खाना तो एक वेजिटेबल सूप 50 ग्राम पनीर रोस्ट करके साथ में ले लें। तो वो क्या है, सूप में हमारा फाइबर भी चला गया, कार्ब्स भी चले गए, और पनीर के साथ हमारा प्रोटीन भी चला गया। अगर शाम के नाश्ते के लिए उनको भूख लग रही है, कुछ स्नैक करना चाहते हैं, तो बॉयल फॉर्म में हम लेंटिल सैलेड्स दे सकते हैं, लाइक अंकुरित चाट है, पर ये हम बॉईल करके दें, कच्चा ना दें, जिससे उनको इश्यूज भी होंगे, पचेगा भी नहीं। लेकिन स्मॉल पोर्शन में, पोर्शंस का हमें बहुत ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम पूरा दिनचर्या उनकी कर सकते हैं पूरी। अच्छा, कुछ लोगों को ओल्ड एज में जाकर के, जैसे अभी कॉन्स्टिपेशन का बताया आपने, कुछ लोगों को लूज मोशन भी रहते हैं, मतलब स्टमक लूज उनका वो हो जाता है, तो उस स्थिति में फिर क्या करें? उसके लिए थोड़ा फिर फाइबर कम करना पड़ेगा हमें। फाइबर कम करना पड़ेगा, दही की, दूध कम करना पड़ेगा। दूध की जगह दही ज्यादा दें, हम दही केला दे दें, या दही इसबगोल दे दें, दही के संग इसबगोल दे दें, या फिर हम 2 से 3 लेमन टी पूरे दिन में दें, उससे काफी अच्छा कंट्रोल होता है। उस केस में दलिया ना दें, दलिया से और ज्यादा दिक्कत होगी। ओट्स दे सकते हैं, दही में ओट्स दे सकते हैं। फाइबर कम करना है बेसिकली हमको। अच्छा, कुछ लोग जो एल्डरली पीपल हैं वो क्या करते हैं कि एक ही वक्त खाने का अपना रूटीन बना लेते हैं कि हमने दिन में खा लिया, उसके बाद हमें कुछ नहीं खाना। तो उन लोगों को क्या किया जाए? नहीं, कुछ थोड़ा थोड़ा खाना है उनको, नहीं तो एम्प्टी स्टमक भी उनको दिक्कत हो जाएगी। एम्प्टी स्टमक रहने से भी गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं। पोर्शन कम ले लें, क्योंकि वो इतना एक लार्ज मील डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, ज्यादा मूवमेंट नहीं है। जैसे शाम को अगर नहीं इच्छा है, थोड़ा सूप ले लें, या सूप भी नहीं लेने, दाल पी लें, थोड़ी सी मूंगफली दाल ले लें, थोड़ा सा दाल सब्जी ले लें, या सैलेड ले लें, इस तरह से कुछ ले लें, या सिर्फ दूध में मखाने डाल के ले लें अगर नहीं है ज्यादा भूख तो। अच्छा, रात को ना खाने का संबंध क्या नींद की कमी से भी होता है कि भाई नहीं खाएंगे तो नींद भी कम आएगी, ऐसा भी कुछ है? नहीं, खाना तो हाँ एग्जैक्टली खाना तो जरूर खाना है। अगर खाली पेट सो जाएंगे, जैसे उस वक्त भूख नहीं लग रही है, तो कई बार क्या होता है, नींद हंगर प्राइंग से भी नहीं आती है, इस वजह से भी नहीं आती है। और कुछ ना कुछ ये दिमाग हमारा ज्यादा रोल प्ले करता है कि मैंने कुछ खाया नहीं है, तो शायद इसलिए नींद नहीं आ रही है। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट चाहिए सोने के लिए, कुछ चाहिए, चाहे भूख नहीं है, दूध में मखाने उबाल के खा लें। राइट। अच्छा, मान के चलिए कि हमने सारी चीजें उनको ऐसी दी जो कि उनके लिए पौष्टिक हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उनमें उसके साथ में उनको जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जी, वो किस सीमा तक देने चाहिए, या उसके लिए पहले डॉक्टर से राय लेनी चाहिए? नहीं, अगर देखिए, अगर उनको ऑस्टियोपोरोसिस है, अगर है हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, तो डेफिनेटली वी हैव टू टेक सम सप्लीमेंट्स, या मेडिसिन लेना पड़ेगा, या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, B12 की डेफिशिएंसी है, तो डेफिनेटली लेना पड़ेगा। मैं ये कहूंगी कि पहले चेक कराएं अपने पैरामीटर्स, अननेसेसरी नहीं लेते रहें न्यूट्रिएंट्स, अननेसेसरी सप्लीमेंट्स ना लें। जैसे प्रोटीन पूरा डाइट से नहीं अगर हो पा रहा है, तो डेफिनेटली प्रोटीन पाउडर लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पूरा हो रहा है डाइट से, आप खा पा रहे हैं, डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, च्यू कर पा रहे हैं, देन देयर इज नो नीड।
प्रोटीन पाउडर्स, डॉक्टर दीपिका, क्या प्लांट प्रोटीन लेना चाहिए? वो उससे भी कई बार गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं, डाइजेशन में दिक्कत आती है, तो कौन से तरीके का प्रोटीन सेफ है? और प्लांट प्रोटीन लें या वे प्रोटीन लें या वे आइसोलेट लें? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। हाँ जी, इसके साथ में एक चीज और जोड़ेंगे हम इसी क्वेश्चन के साथ, कि आजकल अभी हम सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं, लेकिन यंग एज में भी और सीनियर सिटीजन भी कई बार 70, 72, 75 की एज तक लोग जिम जाते रहते हैं। तो जो जिम इंस्ट्रक्टर होते हैं, आपको पता है उनमें से पढ़े लिखे तो मतलब किसी को साइंस का नहीं पता है, बायोलॉजी का नहीं पता, मेडिकल साइंस का नहीं पता, लेकिन वो पूरी डॉक्टरी वहां पर झाड़ते हैं और वो उनको कहते हैं जी आप ये प्रोटीन शेक लीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, और उसका नतीजा क्या होता है कि वो किसी ना किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, तो वो प्रोटीन किस सीमा तक लेना चाहिए? और जैसा अभी लीना ने प्रश्न किया, जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया लीना जी ने और आपने। जी देखिए, मेरे इतने सालों की प्रैक्टिस में, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इस प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ, आई हैव नेवर प्रिस्क्राइब्ड एनी प्रोटीन सप्लीमेंट टू एनी ऑफ माय पेशेंट टिल डेट। क्या बात है! मैंने नहीं किया, एंड आई एम also not interested in prescribing these types of supplements at all, क्योंकि I believe कि हमारे किचन में सब कुछ है। अब देखिए, अगर गट कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, आईसीयू में लेटा है, गट कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसको पाउडर की जरूरत है, बिकॉज वो ओरल इंटेक उसका 0 है, वो नहीं, उस केस में ही हम दे सकते हैं। जब हम अच्छे हष्ट पुष्ट हैं, सब कुछ खा पी सकते हैं, चबा सकते हैं, पचा सकते हैं, तो हम क्यों ये पाउडर घोल के पिएं? एब्सोल्युटली। और हम तो घर पर भी बना सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो जिम इंस्ट्रक्टर, आई डोंट नो वो क्या करते रहते हैं, बच्चों को वर्गलाते हैं। सही बात है, तो वर्गलाने का सीजन चल रहा है। प्रोटीन पाउडर बिल्कुल। हाँ, अगर दिक्कत है, जैसे हॉस्पिटलाइज है पेशेंट, उस वक्त हम दे सकते हैं। हम उस केस में तो दिया जाता है और देना भी चाहिए, क्योंकि ओरल इंटेक 0 है, उस वक्त देना है। डाइजेशन भी 0 है, गट भी काम नहीं कर रहा, ओरली आप ले नहीं पा रहे हैं, तब तो लेना है। अदरवाइज हम लोग मखाने का पाउडर बना के, बादाम का पाउडर बना के, सीड्स का पाउडर बना के बच्चों को दूध में डाल के दे सकते हैं। और अगर नॉन वेजिटेरियन है, एग से 4-5 एग व्हाइट सैलेड दीजिए। एल्डरलीज को भी मैं तो अपने फादर को भी डेली 2 एग्स बॉयल दे रही हूँ, डेली वो लेते हैं। उनका प्रोटीन का प्रॉपर हो रहा है पूरा। शुरू में जब वो हॉस्पिटल से आए थे, तब ही वॉज ऑल्सो टेकिंग सम प्रोटीन सप्लीमेंट, अब बंद कर दिया गया क्योंकि घर पर सब कुछ खा रहे हैं। तो आराम से हमारा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारे किचन से ही भरपूर हो सकती है। जैसे कि हम लेंटिल सैलेड्स हैं, अभी हम और उस पर बात करेंगे, लेंटिल सैलेड्स पर। अच्छा, हमारा स्प्राउटेड दाल का चीला है, हर चीज का। स्प्राउट्स नहीं खा सकते, उसको स्टीम करके पीस के उसका चीला खा सकते हैं, उसमें पनीर स्टफ कर सकते हैं, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। पाउडर तो स्प्राउट्स को स्टीम करके फिर पीसना है? जी, स्टीम करके, हल्का सा स्टीम करके पीस, वो गीला गीला सा हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, उसमें वो उससे अगर आपको उसको थोड़ा थिक करना है तो उसमें थोड़ा 1 चम्मच बेसन या 1 चम्मच सत्तू डाल लीजिए। ओके, दैट्स अ गुड आइडिया। हम लोग उसको सिर्फ स्प्राउट करके पीस के तब बनाते हैं, तो वो उसके हाँ डाल के चीले की तरह। हाँ, बहुत अच्छा, वो जैसे एल्डरलीज के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाएगा चीला। उसमें थोड़ा पके हुए हैं, 1 क्यूब भी पनीर, 25 ग्राम पनीर भी डाल लेंगे, तब भी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी डेफिनेटली। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी जो आपने जैसे मखाने की बात कही कि भी ठीक है, मखाना पीस करके और उसको रोटी में, चीले में, सब्जी में, किसी चीज में मिला के खा लो, तो ये बॉडी वेट के हिसाब से कितना मखाना एक पर्सन को लेना चाहिए? 1 स्मॉल बोल आराम से लिया जा सकता है, 1 पूरा बोल। अच्छा, मखाने में जैसे हार्ट पेशेंट है, मैग्नीशियम बहुत अच्छा है, तो बहुत ही फाइबर अच्छा है, प्रोटीन अच्छा है। मखाना तो डेली 1 बोल लेना चाहिए, दिस मच ऑफ बोल, जिसमें हम दाल सब्जी खाते हैं वो। और मैग्नीशियम सोने में भी हेल्प करेगा, तो उनकी नींद की प्रॉब्लम भी दूर होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक चीज और, जैसे अभी आपने बात की कैलोरी
पूरे दिन की उनकी निश्चित होती है कि इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो अगर हम बादाम का पाउडर या ये जो नट सीड्स का पाउडर है ये लेंगे तो क्या कैलोरी इंटेक ज्यादा नहीं हो जाएगा उससे? नहीं, देखिए मैं बता रही हूँ, अगर हमने उनको देना है 4 से 6 बादाम देने हैं भीगे हुए, 1 भीगा हुआ अखरोट देना है, तो वो उनकी जो टोटल होल डे की कैलोरी है वो उसी में ही, उसी राशन में ही आएगा, उसी में ही आएगा। अब जैसे अगर हम पीस के पाउडर दे रहे हैं, एक डब्बा हमने सपोज 250 ग्राम्स बादाम और सीड्स का बनाया है, तो उसमें अगर हम 2 टीस्पून दे रहे हैं तो वो उसी के इक्विवेलेंट होगा। ओके ओके। और कुछ लेना, आप अपनी तरफ से कुछ और बताना चाहेंगे आगे? कोई ऐसी 5 चीजें जो सीनियर सिटीजन को जरूर ध्यान में रखनी चाहिए अपने डाइट के विषय में? जी बिल्कुल, अपनी डाइट में नट्स हैं, सीड्स हैं, ये सब करना चाहिए। लिमिट करना चाहिए रिफाइंड शुगर, जैसे ब्रेड अवॉइड करना चाहिए। अगर जैसे लूज मोशन है तब तो खा सकते हैं ब्रेड, अदरवाइज हाँ लूज मोशन क्योंकि फाइबर लेस है, वो मैदा पेट बांधता है, वो ले सकते हैं। अदरवाइज उनको होल ग्रेन्स प्रेफर करने चाहिए, हाई फाइबर वाले मोटा अनाज, जिससे कि उनको कॉन्स्टिपेशन ना हो, आगे की और दिक्कत ना हो। और आयरन अगर डेफिशिएंट है तो आप आयरन का सप्लीमेंट भी लेना चाहिए। विटामिन डी डेफिशिएंट है तो विटामिन डी का लेना चाहिए, B12 का लेना चाहिए। और दिन में हाइड्रेशन अपना 1.5 से 2 लीटर के बीच में मेंटेन करना है। अब वो पानी के रूप में भी हो सकता है, छाछ है, नारियल पानी है, नींबू पानी है या लेमन टी है, इस तरह से कोकोनट वाटर है, इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं अपना हाइड्रेशन। क्योंकि उनको प्यास कम लगेगी, वो बता नहीं पाएंगे। फिर कभी डिहाइड्रेशन की वजह से भी बहुत दिक्कत हो जाती है, देखा है गिर जाते हैं कभी, इस तो वो बता नहीं पा रहे हैं कि दे आर डिहाइड्रेटेड। कई बार ये भी होता है डॉक्टर दीपिका कि अचानक से सोडियम की बॉडी में कमी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो किस वजह से हो जाती है, उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? जी देखिए, अगर सपोज कोई मील ही खाना ही नहीं खाया उन्होंने, अच्छा, जैसे मैं अपने फादर में ही देखती हूँ, जैसे कभी पहले प्रेफर करते थे, चलो जी खाना नहीं खाया, रस खा लिया, बिस्किट खा लिया, ये सब चीजें खा ली। अब इसमें प्रॉपर खाना तो गया नहीं, सोडियम नहीं गया, नमक नहीं गया प्रॉपर, तो कहीं ना कहीं ब्रेन में कंफ्यूजन होगा। तो वो सोडियम भी पूरा रिस्पॉन्सिबल है चक्कर आने में, गिरने में। तो प्रॉपर डाइट मतलब लेना चाहिए, तीनों मील्स में, चाहे पोर्शन बहुत थोड़ा थोड़ा लें, लेकिन लेना चाहिए। ओके। अच्छा, एक बात और, हाँ लीना कुछ पूछ रही हैं आप? कुछ नहीं। क्या है कि जैसे मान के, जैसे हम लोगों की एज है 70-71 बरस की, हम लोगों की एज है मान के चलिए, और हमसे जो बड़े लोग हैं जो 80+ 90+ के हो गए हैं, आगे 90+ तक पहुंच गए, तो उनके डाइट में क्या फर्क होना चाहिए? उनके डाइट में क्या चीज घटनी चाहिए, किसकी डाइट में क्या चीज बढ़नी चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए? क्योंकि दोनों अलग अलग वो हो गए। जी बिल्कुल, उनकी एक्टिविटी काफी रिड्यूस हो गई है। अब जैसे और 10 साल में, और जैसे 80s में है या अर्ली 80s में, तो और ज्यादा रिड्यूस, उनकी कैलोरी इंटेक भी रिड्यूस होगा, क्योंकि एक्टिविटी रिड्यूस होगी। तो इसलिए हिसाब से उनको बहुत ही कम पोर्शंस में खाना देना है। और थोड़ा अगर मूवमेंट उनका बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड है, बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत ही स्मॉल पोर्शन का ध्यान रखना है बेसिकली। पर खाना तो देना ही है, नहीं तो चक्कर आ जाएगा, गिर भी सकते हैं, लेकिन कम पोर्शन में उनको खाना देना है। बस पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखना है, उनकी मेडिसिन का ध्यान रखना है, उनके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, प्रॉपर जो भी कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं या कुछ भी जो भी ले रहे हैं, विटामिन डी के साथ कुछ प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक चीजें भी उनको देनी जरूरी है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर दही खा रहे हैं घर में तो वो दोनों का काम कर देता है, काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। अच्छा, दही और छाछ में क्या प्रेफर करना चाहिए? दही या प्लेन छाछ ले लें। जो मार्केट के छाछ आते हैं वो अवॉइड करें, क्योंकि उसमें टू मच है उसमें। हाँ, घर पर छाछ बनाएं, वो ले सकते हैं, घर पर बनी हुई। और देसी घी और ऑयल वगैरह का उनका क्या वो होना चाहिए? तो 2 से 3 चम्मच देसी घी बहुत जरूरी है, 2 से 3 चम्मच। बाहर से पोचा ला दे छे।
आप उसको रोटी के ऊपर लगा के खाएं तो ज्यादा अच्छा है, दाल में डाल के खाएं तो ज्यादा अच्छा है। इसकी बजाय कि तले ना, उसमें फ्राइड अवॉइड करें और तले ना पराठे, उसको नीचे उतार के देसी घी लगाएं जो उनकी बोन्स के लिए आवश्यक है। और देसी घी तो हमारे ख्याल से, कच्चा देसी घी तो हर एज में फायदा करता है। हर एज में इवन जब हम ओबेसिटी में भी घी का बहुत रोल है। हम सोचते हैं पतले होना सबसे पहले घी छोड़ो, ये गलत है, हमें घी नहीं छोड़ना चाहिए। अरे आजकल जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो हम लोगों की एज पर हमसे थोड़े से और आगे के हैं, उन लोगों में भी एक क्रेज है। अगर वो मोटे हो गए हैं तो उनको है कि नहीं, हमको तो जिम जाना है, हमको तो डाइटिंग करनी है। उन लोगों में डाइटिंग का एक भूत सवार हो जाता है। तो क्या उन लोगों के लिए डाइटिंग ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। उनको बस ये बोलना है हमें कि 3 मील्स प्रॉपर लें और थोड़ा एक्सरसाइज करें। थोड़ा अगर मूव कर सकते हैं तो एक्सरसाइज करें, वॉक करें, स्ट्रेचिंग करें अगर कर सकते हैं तो, लेकिन ऐसे भूखे नहीं रहें। वैसे भी देखिए उनका एज के साथ मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गया है। बिल्कुल राइट। और खाएंगे नहीं तो और स्लो हो जाएगा मेटाबॉलिज्म। फिर वो होस्ट बना रहे हैं बॉडी को डिजीजेस अट्रैक्ट करने के लिए। बिल्कुल, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी इम्यूनिटी, तो फिर तो आप सब कुछ हाथ से गया। लीना और कुछ? बस मैं पूछ रही थी जी, मैं पूछ रही थी कि जैसे मैं दही नहीं खा सकती, मुझे दही से एलर्जी है। अब मैं दही नहीं खाती तो मैं उसका सप्लीमेंट क्या इस्तेमाल कर सकती हूँ? दूध लेते हैं आप? दूध लेती हूँ मैं। तो दूध ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर दूध से काम चल जाएगा। हाँ, हल्दी वाला दूध लीजिए। नहीं ले सकती। वो नहीं ले सकती। मखाने हल्दी वाला दूध तो भूल जाओ इनके लिए। मखाने वाला दूध लीजिए। मखाने वाला दूध ठीक है। इस एज में हर एज बहुत अच्छा है, हर एज में बहुत अच्छा है। नहीं, आपने बताया ना बीच में छूट गया था, पहले मैं लेती थी, अब मेरा मतलब काफी दिन से छूटा हुआ है, तो अब मैं शुरू कर देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं लेना शुरू कर देती हूँ। तो आज बहुत सारी बातें, एक बढ़ती जो उम्र ऑलरेडी बढ़ चुकी है, जो एल्डरली पीपल हैं, जो हम सीनियर सिटीजन कहते हैं, उनके डाइट के बारे में हुई। बानू जी, आप कुछ और आगे कहना चाहेंगे? नहीं, आज के लिए तो इतना ही है कि डाइट में जो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मुझे चाहिए था वो मुझे दीपिका जी से मिल गया है। कि मतलब बीच में मैं खाती थी मखाने वगैरह, मेरे छूट गए थे, लेकिन अब ये है कि और कुछ नहीं है तो मैं उसे दूध में पका के ले लूँ, तो वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट रहेगा। तो आज की जो पूरा ये डिस्कशन हुआ, इसकी पूरी समरी ये है कि एक तो अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखें, न्यूट्रिशन के मामले में कोताही ना करें, लेकिन अपने शरीर के हिसाब से एक निश्चित सीमा में लें, और उसके लिए अच्छा रहेगा किसी डाइटिशियन से आप उसकी सलाह लें, क्योंकि अपने आप लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमें कितनी क्या चीज लेनी चाहिए। हर चीज लें, बैलेंस डाइट लें, अच्छी डाइट लें, नींद पूरी करें, डाइट स्किप ना करें, मील स्किप ना करें, डाइटिंग ना करें, पतले होने का ख्वाब छोड़ दें, क्योंकि जो जैसा भगवान ने बनाया है। बस देखना यह है कि बीमारियां ना आने पाए। जैसे अभी डॉक्टर दीपिका ने कहा कि अगर हम डाइटिंग कर रहे हैं या इस तरह से कर रहे हैं तो हम डिजीजेस को इनवाइट कर रहे हैं। तो ख्याल रखें अपना, और अगर आप बहुत ज्यादा एल्डरली हैं और आपके साथ आपके बच्चे हैं, तो उनसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि भाई अपने घर के बुजुर्गों का ध्यान रखिए, क्योंकि वे हैं तो हमारे सर पर छत है, छाया है। अगर हमारे बुजुर्ग नहीं रहे तो वो हमारे सर का जो छत है, जो छाया है, वो हमसे छिन जाएगी। तो उनका हर तरह से ध्यान रखें। इसी के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद डॉक्टर दीपिका, बानू जी, लीना। अगले एपिसोड में किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।